प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 6 काले काले बादल। तो यहाँ पे बरसात के मौसम में जब भयंकर गर्मी पड़ती है जून के महीने में, है ना? उसके बाद आता है सावन का मौसम, बारिश का, जिसको हम कहते हैं चौमासा, यानी कि वर्षा ऋतु का जो मौसम रहता है। तो गर्मी के बाद गर्मी और उमस, और उसके बाद जब वो बारिश का मौसम आता है, ठंडा ठंडा सुहावना और चारों तरफ हरियाली हरियाली, तो कितना प्यारा वो मौसम लगता है। आइए पढ़ते हैं इस बारे में। एक कक्षा में सभी बच्चे गर्मी से बहुत परेशान, कोई पसीना पहुंच रहा था तो कोई किताब या कॉपी से हवा कर रहा था। अचानक ये क्या हुआ, मौसम एकदम बदल गया। ठीक है, अब बच्चे जब कक्षा में बैठे रहते हैं, आपने देखा होगा, कई बार महसूस किया है, गर्मी का मौसम होता है, कक्षा में बैठे होते हैं, जो पंखे चलते हैं वो भी ठीक से प्रॉपर मतलब हवा नहीं देते, बड़ा कमरा होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, गर्मी होती है, उमस होती है ना? कई बार जब फिर मौसम बदलता है, घटा होती है, तो कितना बच्चे स्कूल में खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, देखो बारिश आ रही है, देखो घटा हो रही है, कितना प्यारा मौसम हो रहा है ना? तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो होता क्या है कि अचानक क्या हुआ कि मौसम जो है वो एकदम बदल गया और बहुत ही सुहावना हो गया। काले काले बादल आकाश में मंडराने लगे, मोर भी पंख फैलाकर नाचने की तैयारी करने लगा, जैसे वो मौसम का स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, अब बादल जो है मंडराते हैं, काले काले बादल आते हैं, चारों तरफ घटा हो जाती है, ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती है। तो जब मौसम बदलता है तो आप नोटिस करना कि मोर जो है ना, वो मोर भी नाचने लगते हैं उस मौसम को देख के, ठंडे मौसम को देख के। ठीक है, बदलते मौसम के कारण कक्षा में शोर होने लगा। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और ये होता भी है। बच्चे फिर पढ़ाई छोड़कर क्या करते हैं, खिड़की में झांकने लगते हैं, अरे वाह कितना प्यारा मौसम है। बच्चे खिड़की में झांकने लगते हैं, तो सभी बच्चे जो है क्या करते हैं, शोर मचाने लगते हैं और अध्यापिका का वो इंतजार कर रहे थे। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार आ रहा था कि ये बादल कैसे बनते हैं। वो भी जो कुछ बच्चे होते हैं, है ना, जिन्हें क्यूरियोसिटी होती है, जो जानने के इच्छुक होते हैं, जो कुछ होशियार टाइप बच्चे होते हैं, ये क्यूरियोसिटी भी उन्हीं के मन में थी कि ये बादल कैसे बनते हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि अध्यापिका के आते ही बच्चे अपने दिमाग में उठने वाले प्रश्नों को पूछने लगे। और सबसे पहले सुनील ने पूछा कि मैम, ये बादल कैसे बनते हैं? अध्यापिका बोली, ठीक है बच्चों, आज मैं आपको बादलों के बारे में ही बताऊं। तो आज का विषय उनका निश्चित हो जाता है कि बादलों के बारे में हम जानेंगे। अध्यापिका ने शीला से कहा कि शीला, तुम थोड़ा सा पानी जमीन पर गिरा दो। शीला ने पानी गिराया तो सबने देखा कि कुछ ही क्षणों में पंखे की हवा से वो पानी सूख गया। अब अध्यापिका ने बिजली से चलने वाली केतली लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डाला और केतली को गर्म करने के लिए वहां पे उन्होंने वो स्विच जो है लगा दिया। बच्चों ने देखा कि पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ रहा है। आपने देखा होगा ना, जब हम गैस पे भी पानी रखते हैं उबलने के लिए या चाय के लिए, तो उसमें से पानी जब उबलता है तो भाप उड़ती है, गरम गरम वाष्प, हम जिसको, वो इवेपोरेट होता है ना, भाप। आप उसको ऐसे हाथ करेंगे तो आपका पूरा हाथ गीला हो जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों को समझ में आ गया था कि बादल कैसे बनते हैं। सुनील ने कहा, मैम, अब मैं बादलों के बारे में बता सकता हूँ। अध्यापिका के कहने पर सुनील ने सबको बताया कि कैसे सूरज की गर्मी से नदी, तालाब, समुद्र या झील से पानी भाप बनकर ऊपर आसमान में चला जाता। वहां भाप बूंदे बनकर आपस में जुड़ जाती हैं और बड़े बड़े काले बादल बनाती हैं। इतने में जोर से गड़गड़ाहट हुई और बारिश होने लगी। सभी बच्चे खुशी से झूम उठे। वे कागज की नाव बनाने में लग गए
आधी छुट्टी में बच्चों ने बारिश से जमा हुए पानी में कागज की नाव चलाई। तो अब बच्चों की जो क्यूरियोसिटी थी, जो उनकी जानने की इच्छा थी कि बादल कैसे बनते हैं, वो टीचर ने, वो अध्यापिका ने उनको अच्छी तरह से समझा दी। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट ये पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 6 काले काले बादल का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न। कौन पंख फैलाकर नाचने की तैयारी करने लगे? मोर। जब बारिश आती है तो मोर ही नाचता है। सब बच्चों के मन में बार बार कौन सा प्रश्न आ रहा था? ये बादल कैसे बनते हैं? ये वाला। पानी क्या बनकर ऊपर की तरफ उड़ रहा था? पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ रहा था। बच्चों ने बारिश से जमा हुए पानी में क्या चलाई? कागज की नाव चलाई। अब आते हैं लिखित ज्ञान पर। क, अचानक यह क्या हुआ? मौसम एकदम बदल गया। अब अध्यापिका ने बिजली से चलने वाली केतली ग, अब बच्चों को समझ में आ गया था कि बादल कैसे बनते हैं। घ, इतने में जोर से क्या हुई? बारिश। इतने में जोर से गड़गड़ाहट हुई। बादलों की गड़गड़ाहट होती है ना, गड़गड़ाहट हुई। प्रश्न नंबर 2, सबसे पहले क्या हुआ? आपने पाठ पढ़ लिया है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके आगे क्रम संख्या लिखें। बच्चों ने देखा कि पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ रहा है। अचानक ये क्या हुआ? मौसम एकदम बदल गया। भाप बूंदे बनकर जुड़ जाती हैं। बच्चों ने बारिश से बादल कैसे गर्मी से परेशान थे। चलिए अब हम देखते हैं। पहला वाक्य है ये, ठीक है, सब गर्मी से परेशान थे। दूसरा है कि अचानक क्या हुआ? मौसम एकदम बदल गया। बच्चों ने पूछा, मैम ये बादल कैसे बनते हैं? है ना? मैम ने बताया भाप बूंदे बनकर जुड़ जाती है। नंबर 4। फिर बच्चों ने देखा कि पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ रहा था। 5। 6, बच्चों ने बारिश से जमा हुए पानी में कागज की नाव चलाई। 6। तो ये इसका सीक्वेंस है। अब आते हैं प्रश्न उत्तर। बच्चे गर्मी से परेशान होकर क्या कर रहे थे? कोई पसीना पहुंच रहा था। कोई कॉपी से हवा कर रहा था। अध्यापिका ने बिजली की केतली से क्या किया? केतली से क्या किया? पानी डालकर उसे गर्म किया। पानी डालकर उसे गर्म किया। बादल कैसे बनते हैं? बादल कैसे बनते हैं? पानी भाप बनकर उड़ता है तो बादल बनते हैं। ठीक है। आधी छुट्टी में बच्चों ने क्या किया? बारिश के पानी में बारिश के पानी में नाव चलाई। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है।
आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।